हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रफ्तार जिंदगी। आज हम बात करेंगे कि हमारा जो सोच है, हमारा जो सोचने का तरीका है, वो एक प्रकार का हमारे लिए बीज है। अब बीज क्या होता है दोस्तों, पता ही है। बीज उसे कहा जाता है जो खेती बाड़ी में इस्तेमाल करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में हम इस्तेमाल करते हैं अगर उस तरीका से फल निकालने हैं। अरे कबीर दोहा में भी कहा गया है, जैसा बीज बोए वैसा फल होए। इसका मतलब हम लोग जिस तरीका से बीज डालेंगे, जिस चीज का बीज डालेंगे उसी चीज का फल होगा ना। जैसे अगर आम का बीज डाला तो आम का फल होगा, अनार का डाला तो अनार का होगा, सेव का डाला तो सेव का होगा, है ना। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कबीर दोहा में गया, ये हकीकत प्रूव हो चुका है, 100% साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है दोस्तों। अब ठीक उसी तरीका से हमारा सोच भी हमारे लिए बीज है। और हम कोई भी स्टेप, कुछ भी कार्य करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है सोचना। अगर हम LIC करा रहे तो सोचते हैं कि फ्यूचर में हमारे घर वाले अच्छा से जिंदगी गुजारे। हम पढ़ाई करते तो ये सोच के पढ़ते हैं कि हम अच्छे से अच्छे नंबर ला के पास हो जाए। हम कमाते हैं तो ये सोच के कमाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कमा के पैसा रख सकते हैं। घूमने जाते हैं भी तो सोच के जाते हैं। तो मतलब सोचना, ये थिंकिंग जो है, थिंकिंग कैपेसिटी है, ये पहला स्टेप है हमारे लिए। इसका मतलब ये पता चल गया दोस्तों कि जिस तरीका से कबीर दोहा में कहा गया है कि जैसा बीज बोए वैसा फल होए, उसी तरीका से हम लोग जैसा सोच रखते हैं हम लोग वैसे इंसान बनते हैं। इसीलिए तो हमें अनेक प्रकार का इंसान देखने को मिलता है। अब देख लीजिए हमारे आसपास में इंसान है सब, लेकिन सब में अलग अलग हुनर है। क्यों? सब ने अलग अलग सोच का बीज डाला है। किसी को क्रिकेट पसंद है तो किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को एक्टिंग पसंद है तो किसी को सिंगिंग पसंद है, और वो उसी हिसाब से एक्ट करता है और उसी हिसाब से वो बन जाता है। उसमें काम करना पड़ता है ना। तो ओवरऑल हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा पहला स्टेप जो है वो हमारा सोच है, और ये सोच है, ये एक प्रकार का हमारे लिए बीज है। तो क्यों ना जब हम ये बीज डाले तो महंगा वाला डाले, ऐसा डाले कि जो कोई कर नहीं पाएगा वही वाला डाले। क्योंकि जो चीज ज्यादा मात्रा में मिलता है उसका कोई इज्जत नहीं है। आसपास में देखिए आलू का कोई इज्जत नहीं है, लेकिन केसर का इज्जत है। क्यों? क्योंकि वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। और एक दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने अभी थोड़ा सा दिमाग में मेरा आ गई। अगर आप खेती बाड़ी कर रहे हैं और आपको आलू का बीज लगाना है, अनार का बीज लगाना है, या किसी चीज का भी बीज लगाना है, तो आपको दो चीज का ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला पैसा, क्योंकि बिना पैसा का आप बीज नहीं खरीद सकते हैं। आपको पैसा लगेगा बीज खरीदने के लिए। सेकेंड एंड वाइटल पॉइंट वो है, उसका लिए एक इन्वायरमेंट होना चाहिए। अगर आप कोई चीज का खेती बाड़ी कर रहे हैं, उसके लिए इन्वायरमेंट चाहिए। क्या क्या? कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना प्रेशर होना चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, सॉइल फर्टिलिटी है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, जमीन देखना पड़ेगा, बहुत सारा चीज देखना पड़ता है। उसके बाद हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि हाँ ये चीज यहां पर उगेगा। लेकिन हमारा सोच एक ऐसा बीज है जिसका कोई मूल नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में है। हर इंसान के पास ये चीज है और वो सोच सकता है, कैसे भी सोच सकता है, नो प्रॉब्लम। कोई नहीं रोकने वाला है आपको, कोई भी नहीं रोकने वाला, मां कसम कोई भी नहीं रोकने वाला है। और इसमें का कोई टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, कोई प्रेशर भी नहीं चाहिए, कोई इन्वायरमेंट भी नहीं चाहिए, कोई फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल भी नहीं चाहिए। कोई भी इंसान किसी प्रकार का बीज डालकर कुछ भी बन सकता है। उसके लिए वो ये नहीं देखना, ये हमारा जिस तरीका से खेती बाड़ी के लिए सॉइल देखना पड़ता था, जमीन देखना पड़ता था, टेम्परेचर देखना पड़ता था, इरिगेशन फैसिलिटी देखना पड़ता था। लेकिन अगर हमारे यहाँ जो सोच का बीज है, इसमें अमीर गरीब कोई मतलब नहीं है, छोटा बड़ा कोई मतलब नहीं है, गोरा काला कोई मतलब नहीं है, लंगड़ा लूला कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप जिस प्रकार का बीज डालोगे आप वैसा बनेंगे। आपको ये नहीं देखेगा कि ये जो, अगर मान लीजिए आपने बड़ा सा बीज डाल दिया, मतलब हमको एकदम बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है या बहुत बड़ा क्रिकेटर बनना है, कौन रोकेगा रे बाबू, कौन रोकेगा? आपने बीज डाला है, कौन रोकने वाला है बताओ? हाँ, इसमें इरिगेशन चाहिए नहीं, सोयल चाहिए नहीं, आपका मेहनत चाहिए, आपका हौसला चाहिए इसमें, और कुछ नहीं। अब इसको कोई नहीं रोक सकता है। अब लिख के ले लो, कसम से कोई नहीं रोक सकता है। अगर ऐसा होता, रोक सकता, तो आप देखिए छोटा से छोटा गांव से अभी निकल के बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन बन जा रहा है, क्रिकेटर बन जा रहा है, फुटबॉलर बन जा रहा है। अरे भाई फिल्म इंडस्ट्री में चला जा रहा है, कला कलट एकदम शकल खराब था, फिर जिसको सोचा भी नहीं था, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को आप देख लीजिए, उसका पहले फिल्म का शकल देख लीजिए, लेकिन अभी देखिए एक सेलिब्रिटी बन गया। क्यों? उसने बीज वही डाला था। जब आप बीज सही डालोगे, महंगा बीज डालोगे, तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई भी नहीं रोकने वाला है। ये लिख के ले लो। अभी आपका ऊपर निर्भर करता है, आप सस्ता वाला आलू प्याज वाला बीज डाले या फिर महंगा वाला केसर वाला बीज डाले। आप जिस तरीका से बीज डालोगे वैसा फल होगा भाई।
आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आपको रोकने वाला एक ही इंसान है और वो आप खुद हो, वरना कोई नहीं रोकने वाला है। तो एट द एंड में जब बीज डालना ही है जो फ्री में मिल रहा है, इसके लिए कोई अमीर गरीब भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं है, तो क्यों ना महंगा वाला डाले, क्योंकि महंगा चीज का सम्मान होता है। आप अगर महंगा बीज डालेंगे तो महंगा इंसान बनेंगे, आपका सम्मान अलग होगा दोस्तों। तो ओवरऑल ऐसा बीज डालिए, ऐसा बीज डालिए कि किसी ने अभी तक डाला नहीं है। अलग करिए कुछ। सोचने में क्या जाता है, पैसा थोड़ी ना लगता है। कोई टैक्स लग रहा है, गवर्नमेंट का टैक्स लग रहा है, जीएसटी लग रहा है, नहीं लग रहा है बबुआ, कुछ नहीं लग रहा है। या कोई बोल रहा है तुम ऐसा नहीं सोचेगा, तुम काला है, ए तुम ऐसा नहीं सोचेगा, तुम गोरा है, ए तुम ऐसा नहीं सोचेगा, तुम्हारा हाइट छोटा है, ए तुम ऐसा नहीं सोचेगा, तुम कम पढ़ा लिखा है। बोल सकता है कोई? कोई नहीं बोल सकता है। लेकिन आप खेती बाड़ी में बीज खरीदने जाएगा तो वहां बोल सकते तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है, तुम नहीं खरीद सकते, तुम्हारे पास जमीन नहीं है, तुम नहीं कर सकता है। वहां बोल सकते, यहां नहीं बोल